यूहन्ना अध्याय 7 उसके 37 आयत हमारे साथ पढ़ें। यूहन्ना 7 उसके 37 आयत को पढ़ेंगे। कुछ भी आज जाने नहीं दें जो परमेश्वर आपको दे रहे हैं। फिर पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ। यीशु खड़ा हुआ, कहा, यदि कोई प्यासा हो मेरे पास आकर पिए। बोलिए, मैंने क्या कहा आप बताइए। इसलिए याद रखो, सब कुछ भूल जाओ, एक ही बात याद रखो जो आपको सिखाया जा रहा है। यदि आपने इन बातों को सीख लिया, वह आपकी सबसे बड़ा छुटकारा बन जाएगा। पर्व के दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। वो किसी को जबरन नहीं कर रहा, ध्यान से सुनना, वो किसी को जबरदस्ती नहीं कर रहा है। जो कोई यदि प्यासा है और यीशु मसीह के द्वारा अपनी प्यास बुझाना चाहता है, तो आकर वो सामने बैठ जाए। कह रहे हैं आकर पियो। यदि आपके अंदर प्यास है, यदि आपके अंदर प्यास है यीशु को पाने की, यीशु के शक्ति को पाने की, यीशु के द्वारा आशीर्वाद पाने की प्यास यदि आपके भीतर है, तो 100% आपकी प्यास बुझाई जाएगी यीशु के नाम में। 100% आपकी प्यास बुझेगी, इसमें कोई शक नहीं है। लिखा है जो कोई प्यासा हो। अब प्यासा आप हैं क्या? आपकी जिंदगी में प्यासे की जो एक आत्मा है परमेश्वर के प्रति, उसके वचन के प्रति। किसी ने कहा, ए शांत रहो, मुझे वचन सुनने दो। किसी ने कहा, चुप रहो, मुझे सुनने दो जो यीशु कह रहे हैं। याद रखो, वचन सुनने के लिए लोग उस पर गिर रहे थे, पर बाइबल कहती है जो छूना चाहते थे यीशु को, जिसने यीशु को छुआ, जिसने यीशु को छू लिया, वे चंगे हो गए। याद रखो, प्यास, हाथ उठा के बोलो प्यास। क्या आपके अंदर परमेश्वर के प्रति प्यास है? याद रखो कि जब हम सर्वशक्तिमान के निकट आते हैं तो हमारे अंदर परमेश्वर देखता है उस प्यास को, उस इच्छा को जो परमेश्वर के प्रति होती है। हमारी इच्छाएं, जब मैं परमेश्वर की इच्छाओं में चलता हूं, जब हम खुदावन की इच्छाओं में चलता हूं, एक प्यासे हिरण की तरह जो जल को खोजता है उस अकाल की परिस्थिति में, उस रेगिस्तान में, जब वो जल को खोजती है और वो भागती है, और उस जल के खोजने में वो उस तरफ भागती है, उसके अंदर एक इच्छा है कि मैं जल को प्राप्त करूं, हां या ना। याद रखो, हमें उसी तरीके से होना पड़ेगा, प्यासा। हाथ उठा के बोलो प्यासा। क्योंकि याद रखो, बाइबल कहती है कि वो प्यासी भूमि पर जल बरसाएगा। वो ये नहीं कहता है कि हरी भूमि के ऊपर, वो कहता है प्यासी भूमि के ऊपर। यशायाह अध्याय 44 आयत 1, प्यासी भूमि के ऊपर। हाथ उठा के बोलो प्यासी भूमि के ऊपर। परंतु सुनो ध्यान से, हाँ इसी को पढ़ लेंगे शुरू से। परंतु हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए इज़राइल, सुन ले। हाथ उठा के बोलो मैं चुना हुआ हूं। आप किसके हो? आप किसके हो? आपने ही तो बोला ना मैं परमेश्वर का हूं। भूलो मत, आप किसके हो? लिखा है मेरे चुने हुए इज़राइल सुन ले। आगे 2 आयत, तेरा कर्ता यहोवा। हाथ उठाकर, मेरा कर्ता यहोवा, मेरा बनाने वाला परमेश्वर, जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया। आपको गर्भ में किसने निर्माण किया, यह भी जानते चलो। लिखा है जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया और वो तेरी सहायता करेगा।
यूं कहता है, हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए यशरूम, मत डर। यशरूम का मतलब होता है शून्य, छोटा, कमजोर, लाचार। मत डर। आगे तीसरी आयत, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो ये चीजें आपके जीवन में होने वाली हैं। हे मेरे यशरूम, कोई कहता है तुम बहुत कंगाल हो, हे चुप रहो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, हे शांत रहो, तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, तुम्हारे पास घर नहीं है, तुम कंगाल हो। लिखा है, हे यशरूम मत डर। हे छोटे लाचार भाई बहन, लिखा मत डर। उसको दिखाइए दूसरी आयत में, यशरून। नीचे अगर आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं बोल रहा हूं, यशरून। यशरून का मतलब होता है छोटा, लाचार, गिरा हुआ। हाँ, उसके पास कुछ भी नहीं है, पर वो भूखा है, पर वो प्यासा हो रहा है परमेश्वर के लिए। याद रखना, ध्यान से अगर आप सुन रहे हैं तो बोलिए आमीन। यशरून का मतलब है छोटा, लाचार। शायद उसके पास घर नहीं है, उसके पास गाड़ी नहीं, उसके पास पैसे नहीं है, बीमारी ऊपर से, लोग उसे सता रहे हैं, लोग उसे मार रहे हैं, लोग उसे तोड़ रहे हैं। ओ यशरून, प्रभु कहता है बेटी मत डर, बेटा मत डर। तेरे पास एक बड़ी सबसे खासियत क्या है? ये है तेरा कर्ता यहोवा। तीसरा, तेरे पास सबसे बड़ी खासियत यह है कि तू प्यासा है मेरे लिए। लिखा है, मैं प्यासी भूमि पर। अगर आप शून्य बनकर बैठे हो तो कुछ नहीं मिलेगा। चर्च आने का मतलब है एक एक चीज को ध्यान से सुनना और बोलना। ऐसे ऐसे करने से कुछ फायदा नहीं। ये कोई पिक्चर हॉल थोड़ी है नौटंकी सुलगा रहे हो, ये सब नहीं चलेगा। अगर आपको जीवन पाना है, इसीलिए यहां का बिलीवर्स एक पास्टर के समान तैयार होता है। ये सर, आपको मैं शक्तिशाली जैसे मैं हूं वैसे मैं आपको बनाना चाहता हूं। मैं आपको पूरा संपूर्ण बाइबल की बातों को गहराई से बताना चाहता हूं। आपको आशीष, आप बोलते मैं विश्वास करता हूं, कुछ नहीं मिलेगा। कितना विश्वास तुम करो। विश्वास का मतलब होता है उन बातों को जानना जो यहोवा आपको दे रहा है, वो विश्वास है। मैंने विश्वास किया है। एक बोलता है मैंने वचन को सीखा है। विश्वास कहां से आता है? विश्वास कहां से आता है? सब लोग बोल रहे हो? फिर से बोलो तेजी के साथ। मैं कह रहा हूं आपको अपने फैमिली में शक्तिशाली बनना है कि नहीं? भाई लोग, आपको अपने परिवार में ताकतवर बनना है कि नहीं? परमेश्वर केवल आपके रोगों को ही चंगा नहीं करेगा, प्रभु आपके जीवन में वो काम कर देगा। लोग कहेंगे हाँ, ऐसे बोलते कि नहीं बोलते? अरे ये इतना बड़ा कैसे हो गया? ये यहोवा आपके लिए करना चाहता है। अब आप यहां आकर के बैठ गए, पता लगा मंजन भी नहीं किया, ऐसे आकर बैठ गया। नींद में आकर बैठे हो, नींद खोलो और प्रभु क्या कह रहा है अभी। मैं समझता हूं कि यदि आप पढ़े लिखे नहीं हो कोई दिक्कत नहीं। कौन, कितने लोग लिख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता? हाथ उठाए हुए। कौन लिख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता? सबसे बड़ा अनुग्रह तुम पर होने वाला जितने लोग यहां बैठे हुए हैं। जोरदार ताली बजाओ इनके लिए। मैं कह रहा हूं समझ जाओ, आज लिखो हमारे साथ, चलो नोट करो उसको। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर, कहां पर? आप इस तरीके से कुछ प्यासे हो, प्रभु मुझे चंगा कर दे, मुझे ये दे दे, मुझे वो चाहिए दे दे, परमेश्वर मेरी बेटी को चंगा कर दे, मेरे लिए पैसे, मेरे लिए नौकरी कहीं से दे दे, प्रभु आशीर्वाद दे दे। ये प्यास होना अच्छी बात है, पर उसके पहले हमें एक बड़ी प्यास रखना होगा, परमेश्वर के संग रहने का प्यास, उसकी बातों का सुनने का प्यास। कहां मिलेगी? मुझे वचन की समझ मिलना जरूरी है। क्योंकि यदि मैं उस कुएं को जो सूखा है, अगर वो कुएं में पानी आने है, तो पानी आने के लिए हमें वचन के पास आना होगा। हमें उसको सुनने की जरूरत है। आमीन बोलो। याद रखो, यीशु मसीह की शिक्षा कोई धर्म नहीं है। मैं आपको कोई धर्म नहीं सिखा रहा हूं। परमेश्वर आपको वो बातें सिखा रहा है जो आपकी लाइफ को बेस्ट कर सकता है, समझ और बुद्धि से परिपूर्ण कर सकता है। आमीन बोलो। ऐसा नहीं,
इसलिए हमें कान खोलकर सुनना चाहिए। हे दिखाइए, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल, कहां बरसाने वाला है वो जल? किसको देने वाला है जल? प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं। एक बार बोल के देखो, बोलो 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 बोलो। बोलो 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 बोलो। प्यासी भूमि पर जल, सूखी भूमि पर धाराएं। बोल रहे हो? कौन सच्चाई से बोल रहा है? मैं कह रहा हूं प्यासी भूमि पर जल, सूखी भूमि पर धाराएं। ये नहीं कह रहा है कि मैं 10 दिन बाद बहाऊंगा, लिखा है बहाऊंगा। हमें अपने अंदर एक स्वभाव लाने की जरूरत है। प्यासी भूमि, प्यासा बनना पड़ेगा उसके वचन के लिए, प्यासा बनना पड़ेगा उसकी शब्दों को सुनने के लिए, प्यासा बनना पड़ेगा उसके चरित्र को अपने अंदर लाने के लिए। याद रखो, वो कोई रिलीजन नहीं है, वो राइचसनेस है, वो एक धार्मिकता है। आमीन। उस धार्मिकता को अपने अंदर लेने की जरूरत है। हमें उसकी धार्मिकता के लिए तैयार होना पड़ेगा। शायद आपके पास साधन नहीं, आपके पास पैसे नहीं, पर हमें तैयार होना पड़ेगा। वो आपकी मदद करेगा। प्यासा बनना पड़ेगा। आमीन बोलो। प्यासी भूमि पर, अगर आप चर्च में यहां आए हो, आप चाहते हो बड़े कामों को देखना कि नहीं, तो आपको समझ लेना है जो चीजें आपको बताई जा रही और उसे पकड़ लेना है। क्या कर लेना है? कितने लोग कितने लोग कितने लोग आप उसे पकड़ेंगे? जो चीजें आपको दिया जा रहा है पकड़ने के लिए, उसे विश्वास के स्थान पे क्या करना है हमें? और हमें घर जाना है। ओह, प्यासी भूमि पर आज प्रभु ने मुझे वो चीज दे दिया जो मैंने भी कभी नहीं पाया। उसने कहा कि हां, मैं प्यासी भूमि पर जल दूंगा। क्या मैं उसका प्यासा हूं? ओ, अभी प्रार्थना करने का टाइम नहीं हुआ, चल तो सो जाते, अभी प्रार्थना करने का टाइम चला गया। शायद आप उसके प्रति प्यासे नहीं हो। हाँ, चर्च का टाइम है, मुझे चर्च जाना चाहिए, ये हमारी आदत होनी चाहिए, पर नहीं बोल रहे कि मैं अब 1 महीने बाद चर्च में जाऊंगा, क्योंकि मैं लगातार अभी तक जाता रहा हूं, मैं ऊब गया हूं चर्च जाते जाते। ये आपका प्यासापन नहीं है, ये आपका नकलीपन है। याद रखो, परम पिता आपके अंदर आपकी बीमारियों को दूर करते हैं कि नहीं? यहां पर हमने जो गवाहियां सुना, अगर मैं गवाही सामान्य तरीके से लूं तो दिन भर गवाही चलेगी। किसी का दर्द, सर दर्द, बदन दर्द, कमर दर्द, मैं बोलता हूं आप अपनी गवाही को पड़ोसी को बताया करो। आप अपनी गवाही को डेली किसी न किसी से बताया करो। बताओगे कि नहीं बताओगे? मैं बहुत सारी गवाहियों को नहीं ले पाता टाइम के कारण, पर आप अपनी गवाहियों को अपने पड़ोसी को बताओगे कि नहीं बताओगे? देखो क्या लिखा है, लिखा है प्यासी भूमि पर। बगल वाले को बोलो, क्या आप प्यासे हैं? सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। और लिखा है मैं तेरे वंश पर, वाह, आपके बेटे, नाती, पोते, परपोते, मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरे संतान पर अपनी आशीष उड़ेलूंगा। आई रिसीव। मैं हाथ उठाकर इसे स्वीकार करता हूं। मैं इस वचन को ले रहा हूं। मैं आज से प्यासा बनूंगा। मैं आज से प्यासा बनूंगा। आज से मैं प्यासा बनूंगा, क्योंकि वो मेरे संतान पर आशीष उड़े लेगा। वो अपने मेरे वंश पर अपनी आत्मा उड़े लेगा और मेरी संतान पर वो आशीष उड़े लेगा। मैं प्यासा हूं, मैं उसे ले रहा हूं अपने अंदर। पड़ोसी को मत दिखाओ, बोलो मैं प्यासा हूं। जो प्यासा हो रहा है उसके लिए वो आ रहा है आशीष। जो प्यासा हो रहा है उसकी एक बड़ी बीमारी जाने वाली है यीशु मसीह के नाम में। जो प्यासा हो रहा है उसकी एक बड़ी समस्या का हल होने वाला है। जो उसके लिए प्यासा है वहां पर उसके लिए बंद रास्ते खुलने वाले हैं। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।